जय श्री राम। कपट वेशधारी तपस्वी ने आगे कहा, ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवनी सिद्धि लोक रिझाए। उस कपट तपस्वी ने प्रताप भानु से कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता हूँ, और प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी? तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जौं तात दुरावं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। उस कपट तपस्वी ने आगे कहा, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। आगे उसने और कहा, जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को और भी ज्यादा विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। उस कपटी तपस्वी ने कहा, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर उस भोले भाले राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। उस कपटी मुनि ने क्या कहा वो सुनिए, कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हो गई थी। तब से मैंने फिर दूसरा देह नहीं धारण किया, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। उस कपटी मुनि ने आगे कहा, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। फिर आगे उन्होंने कहा, तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगमना कछु संसारा। भय उनृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा।
उस कपटी मुनि ने कहा कि तप ही के बल से शंभु रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, बड़ी श्रद्धा हुई। तब वह आगे तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपन बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार यानी प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ तो ही, किन्हेहु कपट लाग भल मोही। राजा ये सब सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महीस असी नीति, जह तह नाम न कहि नृपा। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तव। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी यही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। जय श्री राम।